हाय बच्चों, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल तालीम आम ट्यूटोरियल। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। और फिर से मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर नबातात की साख्त यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट लेकर चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 2 जिसका चैप्टर का नाम है जानदारों में तनव्वुह और दर्जाबंदी, जो है तो इसका इंग्लिश में नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। दोस्तों, इन नबातात की साख्त के बारे में हम जानने के पहले एक दरख्त और एक पेड़ के बारे में या एक पौधे के बारे में ये जान लेंगे कि ये किस तरीके से जो है तो हमको दिखाई देता है। एक हिस्सा तो जो हमको दिखाई नहीं देता वो जो है तो ज़मीन के अंदर होता है और एक हिस्सा जो है तो वो ज़मीन के ऊपर होता है दोस्तों। और इसी की शुरुआत जो होती है बीज से होती है कि हम बीज को जो है कि हम ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल के उसमें पानी वगैरह डालते हैं। तो जैसे चना ले लो या वटाना ले लो, इसको अगर आप पानी के अंदर ऐसे डालते हो तो एक दो दिन के बाद ऐसे अंकुर फूटता है जिसको हम कोपल कहते हैं ऊपर की तरफ। और ये बीज में से ऊपर की तरफ एक चीज़ निकलती है, इसको कोपल कहते हैं, उसका नाम है प्ल्यूमल, जो बाद में जाके तना बनता है। और दोस्तों ये जो सीड है, सीड के नीचे का जो इलाका है उधर भी एक कोपल नीचे की तरह जाती है, एकदम नाजुक होती है, एकदम महीन पतली के इसको जो है तो परिंदे जो है चोंच मारकर ये मीठी और नरम होती है तो इसको खा लेते हैं दोस्तों। तो ये बीज जो है नीचे की तरफ जो बढ़ता है उसको रेडिकल कहते हैं और वो बाद में जाकर जड़ में तब्दील हो जाता है, वो जड़ बन जाता है। तो नीचे का हिस्सा जड़ कहलाता है और ऊपर का हिस्सा तने का हिस्सा कहलाता है दोस्तों। और तने से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है। अब दोस्तों इसके बाद में हम आ जाएंगे कि इसकी साख्त कैसी होती है, कि ये दिखता कैसे और ये काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, कौन से ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त कैसी होती है। तो हम नीचे से शुरू करेंगे, जमीन के नीचे से, कि जमीन के नीचे जो तो जड़ होती है दोस्तों। और जड़ का काम है, हमने पढ़े पिछले लेक्चर में, अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले लेक्चर देखिए तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। अभी हम सिर्फ जड़ की जो है तो टाइप्स और उसका काम क्या है मोटा मोटा लेते हैं कि ये जड़ जो है पानी और ग़िज़ा के बहुत सारी जो ग़िज़ाई चीज़ें हैं वो खींचती है, जज्ब करती है और वो तने के थ्रू ऊपर पत्तों तक पहुंचा देती है। जड़ का काम है दोस्तों। जड़ दो किस्म की होती है, एक असल जड़ होती है जिसको टैप रूट्स कहते हैं और एक रेशेदार जड़ होती है जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं दोस्तों। और फाइब्रस रूट जो है दोस्तों, ये जो झाड़ियाँ होती है, जो जंगली झाड़ियाँ होती है हमारे घरों के आसपास में, या फिर जो गुलाब के जो पौधा लगाते हैं वो भी झाड़ी में शुमार होता है, उसके भी जो है तो दोस्त उसकी भी जो है तो फाइबर रूट होती है ना, रेशेदार जड़ें, एकदम बारीक बारीक धागे होते हैं। मैंने एक यहाँ से हमारे करीब से घर के लाया हूँ, तो ये दोस्तों ये रूट आप देख सकते हैं, ये रेशेदार जड़ है जिसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। मैं थोड़ा कैमरे के करीब ला रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं कि बहुत बारीक होती है और दोस्तों बहुत नाजुक होती है। ये जो है तो हर झाड़ियों में, घास वगैरह में ये पाई जाती है। और जैसे झाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें आती है और उनकी हाइट जो है वो देखे हमने कि ज़्यादा लंबी नहीं होती है। तो ये असल जड़ और ये रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट और टैप रूट, ये मैंने इंग्लिश में भी बताने की कोशिश की तो जड़ आपको अच्छे से समझ में आए, दो किस्म की है। अब दूसरी असल जड़ कौन सी है दोस्तों, तो याद रखो, मैंने ये झाड़ी वाली जड़ है तो ये आसानी से मेरे से निकल गई तो मैंने लेके आया। मैं असल जड़ जो है तो ये बरगद में होती है, नीम में होती है, आम में और इमली के दरख्त में होते हैं। कितने बड़े बड़े इसके तने होते हैं। तो मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ कि उसको उखाड़ के आपको जो तो प्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे या दिखाने लेके आऊंगा दोस्तों। तो वो जो है जड़ें बहुत ज्यादा सख्त, बड़ी और गहरी होती है। तो ये असल जड़ उसे कहते हैं दोस्तों। अब उसके बाद में ज़मीन के नीचे का हिस्सा जो है तो ये यहीं पे रूट्स के अंदर ख़त्म हो जाता है। जो दो तरह की रूट्स है हमने देख लिए, दो तरह की जड़ें। अब तने का काम क्या होता है दोस्तों, तने का काम होता है कि जड़ से आने वाली जो भी ग़िज़ाई अज्जा है, चीज़ें हैं और पानी जो वो जज्ब करती है उसको जो है तो ऊपर पहुँचाना। और इसका काम है तने का कि ये जो तो ग़िज़ा को स्टोर भी करके रखता है, जो पत्ते ग़िज़ा बनाते हैं उसको स्टोर करता है, उसको जमा करके रखता है और फिर उसको पेड़ जो है उसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। और इसका काम है शाखों को सपोर्ट देना, पूरे पेड़ को, पत्तों को, सबको जो है तो स्थिर और एकदम स्टैंड खड़ा करना, मजबूती के साथ में जमीन से जो है तो उसको खड़ा करना है, ताकि जो है जो तना जो है वो जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है और जड़ें जमीन को पकड़ के रखती है। तो ये तना जो है तो बहुत ही मजबूत होता है। अगर आप देखेंगे बड़े पेड़ों का तना बहुत मजबूत होता है, जो कई सालों तक खड़ा रहता है, आंधी तूफान से जो है बिल्कुल भी गिर नहीं पाता है दोस्तों। तो इस तरीके से, और कुछ गिरते हैं पेड़ लेकिन जिनकी जड़ें कमजोर हो जाती है, जो बहुत पुराने और बूढ़े पेड़ हो जाते हैं दोस्तों, ज्यादा उम्र वाले पेड़
हो जाती है तो उनकी जो है तो उनकी जो साख्त कमज़ोर हो जाती है, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, तना भी कमज़ोर हो जाता है, तो वो टूट जाते हैं या वो सूख जाते हैं या फिर हवा आंधी से गिर जाते हैं। उसके बाद में तने से जो जुड़ी हुई होती है चीज़ें वो शाख है। शाख यानी जिसको हम ब्रांच बोलते हैं बच्चों। तो ये ब्रांचेस यानी जो शाखें होती है, ये शाखें तने से जुड़ी हुई होती है और तने के सहारे से जो है तो ये खड़ी होती है और ये बिल्कुल ऐसी चारों तरफ फैली हुई होती है। और शाख का काम है पत्तों को सपोर्ट देना। देखो तने से शाखें जुड़ी होती है, शाखों से पत्ते जुड़े होते हैं और पत्ते बड़े फैले हुए होते हैं और पत्तों का मेन काम जो है वो गिज़ा तैयार करना है, फूड तैयार करना है। और हमने देखे कि पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल कैसा होता है पिछले लेक्चर के अंदर, कि वो जो है तो फोटोसिंथेसिस के अमल से इसके अंदर गिज़ा तैयार करता है। हवा, पानी और सूरज की रोशनी से जो है तो ये गिज़ा तैयार करता है और उसको हम फोटोसिंथेसिस का अमल, नशोनुमा का अमल कहते हैं। और उससे गिज़ा तैयार होती है और पेड़ पौधों से तवानाई हासिल करते हैं। पत्ते के जो सिरे होते हैं, सिरों के ऊपर दोस्तों उसके बाद में जो है तो फूल लगते हैं। अब फूल ऐसे दो किस्म के होते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो फल वाले दरख्तों पे होते हैं, तो पहले फूल बनते हैं उसके बाद वो फल बनते हैं। लेकिन कुछ सिर्फ फूल बनने वाले दरख्त होते हैं, जैसे इनके अंदर सिर्फ फूल ही आते हैं, जैसे गुलमोहर का जो दरख्त है उसके ऊपर फूल ही होते हैं। और दोस्तों ये फूल जो है ये सबसे प्लांट के अंदर और नबातात के अंदर या दरख्तों में और पौधों के अंदर बड़ा खूबसूरत एक पार्ट है दोस्तों, एक हिस्सा है। और ये इतने कलर के, इतने साइज़ के और इतने शेप के हैं दोस्तों कि हम जो है तो इसको गिन नहीं सकते। इतनी बेहतरीन तरीके से कुदरत ने जो है फूलों को बनाया है और उनके शेप, और वो हम देखते हैं कभी कभी हम ड्राइंग में भी ऐसे फूलों को बनाने की कोशिश करते हैं जो रियल में दिखते हैं वैसे। कई कलर के फूल है, नीले, पीले, लाल, जामनी, गुलाबी, पिंक, रेड। गुलाब की अगर आप नस्लें देख ले फूलों की तो इतनी सारी नस्लें दोस्तों कि ब्लैक है, येलो है, वाइट है, पिंक जो है तो पिंक कलर का आता है, रेड आता है, डार्क रेड आता है, और इतनी सारी नस्लें हैं। तो फूलों के अंदर भी दोस्तों बहुत अलग अलग तरीके के जो है तो फूल होते हैं। और ये फूल का जो असल काम है दोस्तों, वो असल काम ये है कि ये जो है नबातात की जो है तो रिप्रोडक्शन के लिए, नए पौधे जन्म देने के लिए, नए पौधे उगाने के लिए जो है तो ये बहुत ही काम में आता है। और ये जो है तो अफजाई से नस्ल का के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों हमने देखे कि फूल जो है अफजाई से नस्ल का एक जो है तो वसीला है, यानी एक बहुत ज़्यादा जो है तो इम्पोर्टेंट सोर्स है। और फूल के बारे में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है जिसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, ये तकरीबन 1 मीटर इतना बड़ा फूल आता है। वो फूल मैं टाइटल में या डिस्प्ले में आपको उसकी फ़ोटो डालूंगा। उसका जो इंडोनेशियन पाया था जिसका नाम है राफ्लेशिया आर्लाल्डी, ये जो है आर्लाल्डी, ये जो है एक फूल है जो तकरीबन 1 मीटर, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ तकरीबन इतना वो जो है तो उसका कोतर या रेडियस होगा, इतना बड़ा वो फूल आता है। और दुनिया का सबसे छोटा वाला फूल है वो बुल्फिया है। और बुल्फिया जो है वो 0.5 mm यानी आधा मिलीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो वो 1 मिलीमीटर का भी आधा हिस्सा, यानी आप उंगली के ऊपर लेंगे तो ऐसे अगर आप वो फूल लेने जाएंगे तो उंगली के ऊपर आपके बहुत सारे वो फूल जो है तो आपकी उंगली के ऊपर आ जाएंगे। तो ये खास तरह से ये जो फूल के बारे में आपकी किताब के अंदर भी दिया हुआ है, ये तकरीबन बड़ा वाला फूल जो दुनिया का इंडोनेशिया में पाया जाता है, और वो 1 मीटर तक उसका जो है तो दायरा होता है। और जो सबसे छोटा फूल है वो अगर आप उंगली पे अगर ऐसे लेने जाएंगे तो कई दाने के रूप में वो जो है तो उंगली के ऊपर लग जाएंगे। मैं उसके फोटो इमेज में डालने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अब फल से बनते हैं बीज, फूल से बनते हैं फल। अब फल के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। फल जो है फूल से बनते हैं क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ है जिनके ऊपर पहले फूल लगते हैं, फूल के बाद फल तैयार होते हैं, और फलों के अंदर जो है तो बीज होते हैं, और वो बीज जो है वो भी रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। रिप्रोडक्शन के काम में 3 चीज़ें आती है, एक फल के अंदर के बीज और तना या उसकी डंठल भी काट के लगाई जाती है, तो भी जो है तो वो नशोनुमा पा लेते हैं और नए तरह के नबातात और दरख्त जो है तो उगाए जाते हैं। ये तीनों तरीके से जो है तो ये उगाए जाते हैं दोस्तों। या फिर छोटे इनके प्लांट्स रोप बनाए जाते हैं और वो रोप को उठाकर एक जगह से जड़ के साथ और दूसरी जगह ले जाकर उसको लगाया जाता है दोस्तों। इस तरीके से जो है तो इनकी जो है तो अफजाइश नस्ल होती है, यानी रिप्रोडक्शन होता है। और बीज वाले फलों के अंदर भी 2 किस्में हैं, एक बीज वाले फल आते हैं और एक बीज से ज़्यादा वाले फल भी आते हैं, ज़्यादा बीज वाले फल भी आते हैं। जैसे एक बीज वाले फल की अगर हम मिसाल लेना चाहेंगे तो दोस्तों आम एक बीज वाला फल है, क्योंकि उसके अंदर एक कोई हम जिसको बोलते हैं वो उसका बीज है। अगर कोई
को हम कहीं उगाते तो उसी में से ही जो है तो दूसरा आम का पेड़ या दरख्त उगना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप जामुन ले सकते हैं। जामुन के बाद में आप अगर एक बीज वाला अगर आप और कोई पौधा देखना चाहे तो इसे आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। जैसे चीकू है, चीकू में भी एक बीज निकलता है। और इसके अलावा बहुत सारे बीज वाले अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी अनार है, अनार के हर दाने के अंदर एक बीज निकलता है और वो बहुत सारे बीज एक अनार के अंदर होते हैं। ऐसे ही काला अंगूर आता है, एक अंगूर की नस्ल है जिसके अंदर 4, 5, 6, 8 बीज जो है तो उसके अंदर होते हैं। ऐसे सीताफल है, हम सीताफल को भी देखें उसके अंदर काले बीज निकलते हैं। तरबूज है, खरबूज है, पपीता, ये जो है तो एक से ज़्यादा बीज वाले फल है दोस्तों। तो ये फल से बीज बनते हैं, बीज से फिर वही बात है कि वो बीज सुखाए जाते हैं और सूखने के बाद वो सीड से या वो बीज हम उगाते हैं और इस तरीके से प्ल्यूमल और रेडिकल का अमल होता है और फिर नबातात की नशोनुमा या नए नबातात पैदा होते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने रूट्स के बारे में पता करे थे कि 2 तरह की रूट्स है ना, जड़ है, एक असल जड़ और एक रेशेदार जड़। ऐसे ही लीफ के अंदर भी 2 तरह के पत्ते होते हैं दोस्तों। एक पत्ता होता है मुरक्कब और एक होता है मुनफरिद। अभी जो मुनफरिद जो है इसको सिंपल लीफ बोलते हैं और मुरक्कब पत्ते को कंपाउंड लीफ कहते हैं दोस्तों। अब इसको मैं पहले अपन लेंगे सिंपल लीफ। सिंपल लीफ की भी मैं फोटो आपको नीचे डालूंगा दोस्तों, आप देखना इमेज के अंदर आपको डिस्प्ले में मिलेगा। वो पत्ता जो तने से या बड़ी डाल से डायरेक्ट निकलता है और एक ही, जैसे पीपल का पत्ता, एक पत्ता बड़ा होता है और उसकी सेंटर की रग से एक ही पत्ता होता है, सेंटर की रग में दूसरा कोई पत्ता नहीं होता। और जो ये जो सिंपल लीफ कहलाता है। और जो कंपाउंड लीफ है, जैसे कड़ी पत्ता आपने देखा है, कड़ी पत्ता या कड़ी लीफ बोलते हैं हम, तो एक जो बीज की रग होती है, बीज की एक नस जो होती है, उसको छोटे छोटे पत्ते जो उससे जुड़े हुए होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं, उनको कंपाउंड लीफ कहते हैं। मैं ये दोनों भी इमेजेस जो है तो डिस्प्ले पे डालने की जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों इसके बाद में अब ये हो गया नबातात की साख्त कैसे होती है, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें क्या अमल करती है और वो किस तरीके से हम उनको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या काम, कौन से पार्ट का ही हमने नबातात की साख देख लिए, जड़ से लेके तो फल और फल के बाद बीज कैसे तैयार होते हैं वहां तक देख लिए दोस्तों। और इसके अंदर पत्तों की भी हमने किस्में देख लिया और जड़ की भी कितनी टाइप से देखे और पत्ते की भी कितनी टाइप से देख लिए। अब इसके बाद दोस्तों इसकी दर्जाबंदी कैसे होती है, तो दर्जाबंदी 3-4 तरीके से होती है। जैसे पहले नंबर पे हम दिलेंगे कि अगर हम कोई बड़े दरख्त देखते हैं तो हम उसको प्लांट नहीं बोलते, उसको नबातात नहीं बोलते, बल्कि उसको दरख्त बोलते। तो ये दरख्त एक तरह का टाइप है और ये जो है तो ये दर्जाबंदी के अंदर इस तरीके से इनकी पहचान होती है कि ट्रीज बोले तो दरख्त बोले तो जिसका तना जो है जमीन से बहुत ऊंचा होता है और ऊंचाई पे जाने के बाद वहां से उसकी शाखें और पत्ते और जो है तो वो घेरदार दरख्त बनता है या वो लंबा दरख्त बनता है। जैसे नारियल का है, शोका का पेड़ है, उसके तने जो है तो बहुत सख्त होते हैं और वो जो है तो जमीन से ऊंचाई तक लंबे होते हैं उनके तने और वो दरख्त कहलाते हैं। और उनका ये जो दरख्त है, अभी इनके जो तने हैं, तनों का काम क्या है, तनों का काम है जो जमीन से गिजा आती है उस गिजा को ऊपर पत्तों तक पहुंचाना, क्योंकि ये जो गिजा का अमल पत्तों में होता है। और ये तने जो है सख्त होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और ये जो है पेड़ को स्थिर रखने में काम आते हैं और पेड़ के दूसरे पार्ट इसी के सहारे से रहते हैं, जैसे शाखें, पत्ते, फूल और फल है ना, इसी के सहारे से रहते हैं दोस्तों। और ये जो है एक गिजाई जो भी गिजा तैयार होती है वो गिजा को स्टोर करने का काम भी जो है तो ये दरख्त के तने करते हैं। और ये दरख्त जो है ये बड़े होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, इमली और ये सारी चीजें जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये दरख्त हम इनको कहते हैं। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी आती है, वो आती है झाड़ियाँ यानी श्रब्स। झाड़ियाँ बोले तो जो बिल्कुल जमीन से बाहर निकलते ही उनका तना वहीं से शुरू हो जाता है, मतलब तना उनका लंबा नहीं होता, जमीन के पास से ही उनकी जो है तो शाखें और जो है तो बाकी नशोनुमा शुरू हो जाती है और वो ज्यादा लंबे नहीं होते, वो 1 मीटर से 3 मीटर की लंबाई तक ये झाड़ियाँ होती है। हमारे आसपास में अगर देखेंगे आप तो कहीं जंगली झाड़ियाँ ऐसी है जो है तो नाले किनारे, नदी किनारे, खेतों के किनारे उग जाती है और उसके अंदर जो है तो कुछ में तो फूल भी लगते हैं, कुछ खाली पत्ते वाले होते हैं और कुछ खारदार होते हैं, इनको झाड़ियाँ कहते हैं। और झाड़ियों में जो हम जो उगाते हैं गुलाब का पौधा, ये पौधा भी झाड़ी के अंदर शुमार होता है। ये बिल्कुल जमीन से ही इसकी नशोनुमा शुरू हो जाती है। इनके तने बिल्कुल छोटे होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, ये जमीन से इनकी शाखें होती है और ये घेरदार होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। तो तीसरे नंबर पे है हर्ब्स यानी दवा। अब हम जो है तो नबातात से दवाएं भी, नबातात से दवाई भी बनती है, तो वो कौन सी किस्म है, वो हर्ब्स है। जैसे कि
आप देखिए कि हम खांसी वगैरह के लिए, इसके लिए लोग तुलसी के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। तुलसी के पौधे से दवाइयाँ बनती है। अदरक का इस्तेमाल करते हैं लोग चाय में डाल के, खांसी सर्दी के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं, सोंठ का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी है, ये ऐसे जितने भी हर्ब्स है, ये जो है ये आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने में भी काम में आते हैं, और हम लोग इनके काढ़े बनाकर भी इनको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है ये ऐसे नबातात है जिनकी छाल, बीज, पत्ते, फलियाँ और पत्ते और इनकी जड़, ये छाल, इन सब से जो है तो दवाइयाँ तैयार होती है दोस्तों। ये है हर्ब्स ये हो गया। इसके बाद में एक और कैटेगरी है जो बेल है, जिनको वाइन कहा जाता है दोस्तों। और जो वाइन है, ये बेल है ना, ये इतनी नाजुक होती है, इनकी जो शाखें है, आप जो बोलेंगे उसकी जो नशोनुमा होती है, इतनी नाजुक और इतनी महीन डंठलों से होती है कि अगर इसको सहारा नहीं दिए तो ये सहारे के बगैर बढ़ नहीं सकती है। तो इनको अगर आप देखेंगे, ककड़ी की बेल अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्प्रिंग नुमा होती है, ऐसी धागा जैसे डोर ऐसे स्प्रिंग नुमा होती है, और ये किसी के सहारे से बढ़ती है, और वो जैसे जैसे बढ़ती है उनको धागा या कुछ सहारा दिया जाता है, वो सहारे के हिसाब से बढ़ती है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है, आप हाथ से भी उसको तोड़ सकते हैं। इतनी नाजुक ये बेलें होती है और नरम होती है। इनका तना देखेंगे तो बहुत लचीला, बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत नाजुक और कमजोर होता है दोस्तों। ऐसी कुछ सहारे से बेलें बढ़ती है, जैसे अमर बेल है, वो पेड़ के सहारे से, आप पेड़ पे अगर एक अमर बेल का रेशा डाल दो तो वो जो उसी पेड़ से गिजा लेके और वो बहुत सारी फैलना शुरू हो जाती है। कभी कभी तो वो इतनी घातक साबित होती है, इतनी खतरनाक साबित हो जाती है उस पेड़ के लिए कि वो पेड़ जो है तो वो पेड़ सूखने लग जाता है। वो इतनी बढ़ जाती है कि पेड़ की सारी ग़िज़ा हुई हजम कर जाती है, और वो पेड़ की नशोनुमा बढ़ना बंद हो जाती है, या फिर वो सूख जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से और ये जो बेल है, ये तो इनकी जड़ें हवाई जड़ें होती है, क्योंकि ज़मीन में तो टच नहीं होती, तो ये हवाई जड़ें होती है। ऐसी मनी प्लांट है, जिधर हम उसको खिड़की में रखते हैं, सूरज की रोशनी की तरफ सहारे से बढ़ना शुरू होता है, तो इस तरीके से बेल होती है। कुछ बेलें ज़मीन पर बढ़ती है, वो ऐसी बेलें जिनके अंदर फल जो है बहुत वजनदार बड़े, जैसे तरबूज है, कद्दू है, और फ्रूट करके एक और फल आता है, वो ककड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो जो है तो थोड़ा मीठा और बड़ा हो जाता है। इस तरीके की जो है ये ज़मीन पर रहती है। अगर इनको सहारे से ऊपर बढ़ाएंगे दोस्तों तो इनके फल इतने वजनदार होते हैं कि ये हवा में बढ़ नहीं सकते, इसलिए ये ज़मीन पे ही अपनी जो है तो नशोनुमा इनकी ज़मीन के सहारे से होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेल दोस्तों। ये बेल जो है ये हमने अभी देख लिया एकदम अच्छे तरीके से। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारी चीज़ों की किताब से तस्वीरें या बाहर से कहीं एडिशनल अगर तस्वीरें मिलती तो मैं डिस्प्ले में ज़रूर डालूंगा दोस्तों। और आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 जो है तो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इसके अंदर साख्त भी देख लिए और इनकी दर्जाबंदी भी देख लिए कि हम इनको किस तरीके से पहचान सकते हैं और इनके अंदर क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या यकसानियत है, हम ये भी देख सकते दोस्तों। ऐसे ही जैसे फूल के अंदर हमने देखे कि फूल, गुलाब के फूल है कई रंगों के, इसी तरीके से आम है तो आम भी कई टेस्ट के आम आते हैं, चावल है, अनाज है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी दोस्तों होती है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी गौर कर लेते हैं अपना ये लेसन ख़त्म करने से पहले कि इनकी उम्रें किस तरीके से दर्जाबंदी की इनकी, क्योंकि जब हम इनकी टाइप देख रहे हैं तो इनकी उम्र भी देखना पड़ेगी, इनके पत्तों के शेप, इनकी हाइट, इनकी साइज, इनके फूलों के रंग, इनके ऊपर फल लगते या फूल लगते, ये सब हम देखेंगे। तो दोस्तों जैसे इसके अंदर एक कैटेगरी है एनुअल, यानी एक साला फसल या एक साला नबातात, तो उनमें जवार आती है, सूर्यफूल आता है जो एक साल के अंदर जो है अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है और ये फसल जो उग जाती है। इसी के साथ में बाइनियल्स यानी यानी 2, यानी जो 2 साल की जो है नबातात की लाइफ होती है, उनमें कैरोट, बीटरूट और मूली जैसी ये तीनों कैटेगरी है, इसी ये जो है तो 2 साल की इनकी लाइफ होती है। और जो ये बाइनियल्स है ये 2 साल के अंदर कंप्लीट अपनी जो है तो नशोनुमा कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी पेरेनाइल एक इसके अंदर टाइप है जो 2 साल से ज़्यादा साल तक जो है तो जीने वाले जो नबातात हैं, उनमें मैंगो है, इमली है, बरगद है, नीम है, और आपको बताऊं बड़ का पेड़ है, ऐसे ही है। और एक बनियान ट्री है और ये 2 साल से ज़्यादा, कोई 5 साल, 10 साल, 50 साल, और बनियान ट्री जैसे तो 2-2 साल तक जो है तो इनकी लाइफ होती है और ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों। इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक जो है यही कंप्लीट हो गया दोस्तों, और हम फिर अगला टॉपिक आपके लिए चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे दोस्तों। और बच्चों, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही आसान ज़बान में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर तरीके से
नॉलेज देने की कोशिश करूँ और ये नॉलेज आप कैप्चर कीजिए, पकड़िए और इससे अच्छे मार्क्स लीजिए और खूब अपनी ज़िंदगी में तरक्की कीजिए। ये जो है लेक्चर सिर्फ उर्दू लैंग्वेज के बच्चों के लिए शुरू किया गया है कि बच्चे अच्छे से नॉलेज को हासिल करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्की करें। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लिए तो अपने दोस्तों से और अपने जान पहचान वालों से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।